20,000 एंड 4,80,000। अब उन्होंने क्या डिसाइड किया, 1 दिसंबर की कैपिटल कब की है, ऑन 1 अप्रैल 2025। उन्होंने 1 दिसंबर 2025 में ये डिसाइड किया है कि उनकी कैपिटल उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा वो 6% की रेट से दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा, 6% की रेट से। चलिए कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट, उनकी कैपिटल होनी कितनी चाहिए, पहले तो हमें ये पता लगना चाहिए कि उनकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, क्योंकि उसी पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे। तो उनकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, पहले तो पूरी फर्म की कैपिटल निकाल लेते हैं। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी है, 7,20,000 प्लस 4,80,000। तो पहले हम क्या करेंगे, कैपिटल हमने देखी 1 अप्रैल 2025 में 7,20,000 और 4,80,000, 720 प्लस 480, ये हमारी हो जाएगी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 12 लाख। अब हमें उनका शेयर निकालना है। आसमीज कैपिटल कितनी हो जाएगी, क्योंकि हमें अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। 12 लाख इंटू उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है, 2/3, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 8 लाख। और हमारे सेकेंड पार्टनर है कीवी। कीवी की कितनी है हमारी, कीवीज कैपिटल कितनी है, 12 लाख इंटू 1/3 दैट इज 4 लाख। अब हम इस अमाउंट पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। देखिए 7,20,000 हमारी जो कैपिटल रही वो कितने से कितने पीरियड तक रही, 7,20,000 हमारी रही है अप्रैल से लेकर के नवंबर तक, ठीक है। और फिर उसके बाद कितनी हो गई, 8 लाख। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं अपनी आसमी, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैसे कैलकुलेट करेंगे, आसमीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए 7,20,000 कितने अमाउंट पर कैलकुलेट करेंगे आप, 6% की रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारा 6%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम, ठीक है जी। तो चलिए हमारा आसमी का कैसे निकलेगा, 7,20,000 कितने से कितने पीरियड तक रही, 1 अप्रैल से लेकर के नवंबर तक, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 8 मंथ्स तक हमारी 7,20,000 रही। और 8 लाख हमारी कितने टाइम पीरियड के लिए रही, दिसंबर जैन फैब मार्च, 4 मंथ्स के लिए। तो ये हमारी कितनी आ जाएगी, कैलकुलेट कर लेंगे कितनी आ जाएगी हमारी, ये 28,800। और ये कितनी हो जाएगी 16,000। ये कितना अमाउंट आ जाएगा हमारा 44,800। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आसमी का कितना आ गया 44,800। सेम इसी तरह से हम कीवी का निकाल लेंगे, 4,80,000 पर लगेगा 8 मंथ्स का इंटरेस्ट 6% की रेट से। और हमारा जो कीवी का होगा, कीवी का 480 पर लगेगा 8 मंथ्स का, और हमारा 4 लाख पर लगेगा 4 मंथ्स का 6% की रेट से। तो इसी तरह से कैलकुलेट करके हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट हो जाएगा। Is that clear to everyone? So this question is sort out now. Next topic start करते हैं अपना कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। देखिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में पढ़ा। हमारे पास यहाँ पर कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, पहला बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके बाद हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स हमारे पास 2 तरह के अकाउंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, सेकेंड इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। देखिए जो हमारा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता है इसमें हमें 2 तरह के अकाउंट्स बनाने होते हैं। फर्स्ट वन इज
कैपिटल अकाउंट, सेकेंड इज करंट अकाउंट, और इसमें हमारा सिंगल अकाउंट बनता है दैट इज कैपिटल अकाउंट। मतलब सारी ट्रांजेक्शन्स हम कैपिटल अकाउंट से करते हैं। इसमें पहले हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, फिर करंट अकाउंट बनाते हैं। इसमें कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का क्या रोल है और इसमें सिंगल कैपिटल अकाउंट का क्या रोल है। जो हमारा कैपिटल अकाउंट होगा, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ हम ओपनिंग बैलेंसेस ट्रांसफर करते हैं, उसको हम आगे क्लोजिंग में ले जाते हैं। जो भी हमारे एडिशंस होंगे, जैसे पूरे साल में, पूरे ईयर में किसी भी पार्टनर ने कोई कैपिटल अमाउंट लेकर के आया या विड्रॉ किया, वो कैपिटल अकाउंट में शो किया जाता है। और करंट अकाउंट से किसी पार्टनर को सैलरी मिली है, करंट अकाउंट के बैलेंसेस, किसी पार्टनर को सैलरी मिली है, किसी को कमीशन दिया है, या फिर किसी भी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, या फिर उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया है, या ड्राइंग से जो भी हमारा अमाउंट है, जो हमने चेंजेस लाए हैं, वो हमारे करंट अकाउंट में आ जाते हैं। ठीक है जी। करंट अकाउंट के बैलेंसेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज ऑफ द पार्टनर्स, कमीशन ऑफ द पार्टनर्स, ड्राइंग्स चार्ज करना है, ड्राइंग्स जो उन्होंने विड्रॉ किया है अपना अमाउंट और पर्सनल यूज के लिए, और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा चार्ज हुआ है वो हमारा करंट अकाउंट से आएगा। तो ये दो तरह के अकाउंट हमारे कब बनते हैं, जब कैपिटल हमारी फिक्स्ड होती है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सिर्फ एक ही अकाउंट बनाया जाता है, दैट इज कैपिटल अकाउंट, और सारी ट्रांजेक्शन्स हमें उसी अकाउंट से करनी होती है। सारी ट्रांजेक्शन्स हमें उसी अकाउंट से करनी होती है। कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स, चाहे वो कैपिटल का बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है जो हमने पीछे से ट्रांसफर किया है, चाहे हमारे एडिशंस हैं कि कोई भी पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर कुछ ले करके आया या उसने विड्रॉ किया है, चाहे हमारे सैलरीज देनी है, चाहे हमें कमीशन देनी है, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको देना है, चाहे उनसे ड्राइंग उन्होंने विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए पैसा, या फिर उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जा रहा है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो सारा हमारा कैपिटल अकाउंट से होगा। ठीक है जी। कब, जब कैपिटल फ्लक्चुएट होती रहती है, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, सिंगल अकाउंट बनाते हैं और सारी ट्रांजेक्शन्स सब कुछ हम जितने भी एडजस्टमेंट्स होती हैं वो कैपिटल अकाउंट से करते हैं। लेकिन इसमें फिक्स कैपिटल में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि दो तरह के अकाउंट बनते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। अपने हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। अभी तक हमने पढ़ा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में और कैपिटल अकाउंट्स के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर आपको ये ना क्लियर हो कि किस डेट को उसने अपना अमाउंट विड्रॉ किया है, पर्सनल अकाउंट से पर्सनल अमाउंट विड्रॉ किया है, अगर किसी पार्टनर के बारे में हमें ये इन्फॉर्मेशन ना हो, तो हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 मंथ का लगाते हैं। कितना चार्ज करते हैं उससे, 6 मंथ्स। वो किसी भी डेट को निकाल रहा हो, अगर ये मेंशन ना हो कि कितने कब उसने पैसे विड्रॉ करे, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उससे चार्ज करते हैं। ठीक है जी। तो चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स, अनुराग एंड श्रेया entered into partnership on 1st April 2024 contributing 10 lakh and 6 lakh respectively। ठीक है जी। कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट की है, 10 लाख एंड 6 लाख। श्रेया ने 1 लाख एडिशनल कैपिटल लगाई है 1 जनवरी 2025 को। दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। इन्फॉर्मेशन दी गई है कि उसको सैलरी देनी है पर क्वार्टर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड किया जाएगा 8% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उससे चार्ज किया जाएगा 10% पर एनम। ड्राइंग्स हमें गिवन है, प्रॉफिट हमें मेंशन्ड है, कितना है 3,85,000 का, और ड्राइंग्स है हमारी 60,000 एंड 40,000 ड्यूरिंग द ईयर। क्या लिखा हुआ है, कोई डेट मेंशन नहीं है, सिर्फ ये लिखा है ड्यूरिंग द ईयर। तो इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज होगा, 6 मंथ्स का। किस रेट से, जो रेट हमें यहाँ पे बताई हुई है 10% की रेट है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 8% की रेट से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है 10% की रेट से। ठीक है। नेसेसरी जर्नल एंट्रीज आपको प्रिपेयर का करना है। नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं आपको इसकी जर्नल एंट्री ऑलरेडी करा चुकी हूँ, फिर भी थोड़ा सा रिव्यू मैं आपको दे दूंगी, क्योंकि इतना लंबा टाइम नहीं हो पाता है हमें वीडियो में कि हम लोग इतने लंबे टाइम में हम लोग ये चीज़ें कर पाएँ। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखाती हूँ। एंट्रीज के बारे में मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन इसमें दे दूँ। तो चलिए हमें पहले ये देखते हैं कि हमें इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है। सबसे पहला काम होता है कि हमें इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है।
सबसे पहली बात, 1 अप्रैल 2024 को हमारे पास कैपिटल कितनी थी? 10 लाख एंड 6 लाख। कैपिटल कितनी है ऑन 1 अप्रैल 2024? ए अनुराग और बी श्रेया। अनुराग की कैपिटल कितनी है हमारी यहाँ पर? 10 लाख और उसकी कितनी है? 6 लाख। श्रेया की कैपिटल है 6 लाख, ठीक है। इसने एडिशनल कैपिटल लगाई है, एडिशनल कैपिटल ऑन कब लगाई है? 1 जनवरी 2025। कितनी लगाई है? 1 लाख। तो इसकी कैपिटल हमारे पास कितनी हो गई? 7 लाख। ये कौन सी डेट में हुई? 1 जनवरी 2025। तो चलिए हम पहले क्या कैलकुलेट कर लेते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहली बात सैलरी का पॉइंट है। सैलरी कितनी दी जाएगी अनुराग एंड श्रेया को? पर क्वार्टर। कितनी है? पर क्वार्टर 10,000 पर क्वार्टर अलाउड। कितनी है? 10,000 पर क्वार्टर। तो चलिए 10,000 पर क्वार्टर अलाउड है, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए 10,000 एक क्वार्टर में कितने मंथ्स होते हैं? 3 मंथ्स। पूरे साल में कितने क्वार्टर्स हो गए हमारे? 4 क्वार्टर्स। तो इसको देखते हैं हम लोग 4। इसकी भी कितनी हो जाएगी? 10,000 इंटू 4। ये पूरे साल की हमारी सैलरी कैलकुलेट हो गई। दोनों को अलाउड हो रही है 10,000 पर क्वार्टर, तो इट मीन्स 40,000 की हम लोग क्या करेंगे? उनको सैलरी अलाउड कर देंगे। अनुराग की सैलरी आ गई और श्रेया की सैलरी आ गई, 40,000 एंड 40,000। ठीक है जी। चलिए उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कैलकुलेट करना है। उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप 10 लाख पर पूरे साल का इंटरेस्ट चार्ज कर लीजिए 8% की रेट से। अनुराग का 10 लाख पर 8% की रेट कितना हो जाएगा हमारा? ये 80,000। ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा हमारा? 80,000। और श्रेया का कितना हो जाएगा? श्रेया का दूसरे मेथड से कैलकुलेट होगा। कैसे कैलकुलेट होगा ये हमारा? देखिए 6 लाख पर हम लोग लगाएंगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 9 मंथ्स के हिसाब से हम लगाएंगे 8% की रेट। और 7 लाख पर लगाएंगे हम लोग 3 मंथ्स 8% की रेट। तो चलिए कैसे कैलकुलेट होगा देख लीजिए। 14,000 यहाँ पर आ गया, 36,000 यहाँ पर आ गया, तो टोटल कितना हो गया? ये 50,000। 36 एंड 14 ये हो गया हमारा 50,000। कितना आ गया आपका? 50,000। ठीक है, 36 प्लस 14 50 और इसका आ गया हमारा 80,000। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी देख लेते हैं हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये हम 10% की रेट 60,000 एंड 40,000 उन्होंने विड्रॉ करे हैं। 60,000 पर हम 10% की रेट से 6 मंथ्स का लगा देंगे। तो कैसे कैलकुलेट करोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। 60,000 पर 10% इंटू 6 मंथ्स कितना हो जाएगा हमारा? ये 3,000। ठीक है जी। और इसका कितना आ जाएगा? 40,000 पर 6 मंथ्स का 10% की रेट, दैट इज 2,000। ठीक है जी। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 2,000। क्लियर है? तो हमने तीनों पॉइंट्स को कैलकुलेट कर लिया। इंटरेस्ट ऑन सैलरी कितनी आई है? सॉरी, सैलरी कितनी आई है? 40 एंड 40 की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया है 80 और 50। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया हमारा 3,000 और 2,000। अब इनको किस तरह से हम लोग शो करेंगे ये देख लीजिए आप। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने जा रही हूँ। इसको हम किस तरह से शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, हमको देख। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं हम लोग। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम अपनी चीज़ों को जो हमने कैलकुलेट किया था वो किस तरह शो करेंगे वो देख लीजिए आप लोग। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ये है हमारी डेबिट साइड और ये है हमारी क्रेडिट साइड। चलिए कैसे दिखाएंगे हम लोग इन चीज़ों को? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को हम किस तरह से दिखाएंगे? देखिए पहले हमारा क्या आएगा? जो हमारा नेट प्रॉफिट से प्रॉफिट दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट से प्रॉफिट कितना है हमारा बिफोर एडजस्टमेंट? प्रॉफिट एंड लॉस
अकाउंट, या हम इसको लिख सकते हैं प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम P&L अकाउंट। ठीक है जी, तो ये हमारा प्रॉफिट है, कितना है, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम P&L अकाउंट कितना है, 3,85,000। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पार्टनर की सैलरी कितनी थी, अनुराग एंड श्रेया की 40,000, ये होगी हमारी 80,000। इसको पहले इनर कॉलम में इस तरह से करके फिर हमने लिखना है। फिर है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये कितना आया था हमारा, अनुराग और श्रेया का 80,000 और 50,000, दैट इज 1,30,000। ठीक है। उसके बाद हमारे आया था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वो कितना आया था, अनुराग और श्रेया का 3,000 एंड 2,000, कितना आया था, 3,000, 2,000, दैट इज 5,000। ये हमारा हो गया 3,90,000। 390 में से हमने ये कितना लेस कर दिया, 2,10,000, तो हमारा कितना बच गया, ये 1,80,000। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट कितना, 1,80,000। अनुराग और श्रेया की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। रेशो कितनी थी, रेशो थी हमारी 2:1। तो 1,80,000 को 2:1 में जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 1,20,000 एंड 60,000। ठीक है जी, इसको क्लियर कर लीजिए, 3,90,000। तो चलिए यहाँ पर यह क्वेश्चन हमारा ओवर हो। अनुराग श्रेया, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स, ठीक है जी। तो चलिए एक कॉलम हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा बनेगा डेट का, क्योंकि यहाँ पर हमें डेट मेंशन की हुई है, इस क्वेश्चन में हमें डेट मेंशन की हुई है, तो इसलिए हम यहाँ पर डेट का कॉलम भी बना देते हैं। तो इसमें हमें क्या है कि हमारे पास जो पार्टनर्स अनुराग एंड श्रेया किस डेट को, 1 अप्रैल 2024 को उन्होंने कैपिटल लेकर आए हैं, 1 अप्रैल 2024 में वो कैपिटल लेकर के आए हैं, तो बाय बैंक अकाउंट कितना दिखाएंगे, 10 लाख एंड 6 लाख। और जो श्रेया है, श्रेया 1 जनवरी 2025 में फिर से कैपिटल लेकर के आई है, तो उसको भी हम यहाँ पर शो कर देंगे 2025 में 1 जनवरी को बाय बैंक अकाउंट श्रेया के अकाउंट में डाल देते हैं 1 लाख रुपीज। ठीक है। उसके बाद हम दिखाएंगे अपने पार्टनर्स की सैलरी, जो कब दिखाई जाएगी, 31 मार्च 2025 में। 2025 में 31 मार्च को हमारी जो सैलरी थी, जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये इस साइड आता है 31 मार्च। सैलरी कितनी है, 40,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 80,000 एंड 50,000। और उसके बाद ड्राइंग्स कितनी है हमारी, ड्राइंग्स उसने निकाली है, ड्राइंग्स उसने कब निकाली है हमें नहीं पता, तो हम ये मान के चलेंगे कि 31 मार्च को डेट डाल देते हैं, 60,000 और 40,000। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज हुआ था, 3,000 एंड 2,000। ये हमारा 31 मार्च को। अब जो भी बैलेंस बचेगा, और तो कोई चीज ऐसी नहीं थी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट रह गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना प्रॉफिट आया था, 1,20,000 एंड 60,000। तो इस साइड का टोटल कीजिए, उसमें से ये माइनस कर दीजिए 63,000, 1,40,000, ये हो जाएगा हमारा 10 लाख, 1120 प्लस 120 कितना हो गया, 1240 में से आप 63,000 को माइनस कर दीजिए, तो वो आ जाएगा आपका 11,77,000 टू बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है। इसी तरह इस साइड का हो जाएगा 7 लाख,
ये कितना हो जाएगा 7,40,000, 7,40,000, 8,50,000। इस साइड का टोटल कितना बनेगा आपका 8,50,000 और ये कितना था 12,40,000। उसमें से हम ये माइनस कर देते हैं तो ये फिर इधर साइड से हमारा कितना आ जाएगा 42,000 को आप माइनस कर दीजिए तो ये बैलेंस बचेगा आपका 8,08,000। इस साइड का टोटल कर दीजिए, इस साइड का टोटल कर दीजिए 12,40,000 एंड 8,50,000। तो ये आपका आ गया कैपिटल अकाउंट। इस तरह से आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को फॉर्म करना है। ठीक है जी। जर्नल एंट्रीज जो मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में कराई है उसी तरह से आपकी हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा क्लोज हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से आप पहले आप एंट्री को ट्रांसफर करेंगे, फिर आपने P&L से उसको क्लोज कर देना, P&L एप्रोप्रिएशन से उसको क्लोज कर देना है क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन में हम उस अमाउंट को डाल रहे हैं। फिर लेजर पोस्टिंग होती है उसी तरह से हमारा वो। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैनेजर्स कमीशन। दो चीजें बताती हूँ मैनेजर कमीशन के बारे में। ठीक है जी। मैनेजर हमारा अगर मैनेजर हमारा पार्टनर क्या है पार्टनर, तो उसको हम जो भी कमीशन देंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से देंगे। अगर वो मैनेजर हमारा पार्टनर ना होकर के थर्ड पर्सन है तो उसको हम कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से देंगे। अगर वो पार्टनर है, इफ मैनेजर इज आवर पार्टनर, तो उसको कमीशन कहाँ से दी जाती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से। और अगर वो मैनेजर हमारा थर्ड पर्सन है तो उसको कमीशन कहाँ से दी जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। इट मीन्स कहने का एक सिंपल सा तरीका क्या है कि अगर पार्टनर को कुछ भी चीज़ देनी है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से देनी है। तो चलिए मैनेजर्स कमीशन के बारे में बात करते हैं। मैनेजर कमीशन में हमारे पास दो तरह से हम लोग कमीशन चार्ज करते हैं। एक होती है बिफोर चार्जिंग, एक होती है आफ्टर चार्जिंग। अगर है बिफोर चार्जिंग कमीशन, बिफोर चार्जिंग कमीशन में हम लोग क्या करते हैं, बिफोर चार्जिंग कमीशन में हम लोग नेट प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइड बाय 100। बिफोर चार्जिंग में हम लोग क्या करते हैं नेट प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइड बाय 100। और अगर आफ्टर चार्जिंग है, आफ्टर चार्जिंग में हम लोग क्या करते हैं नेट प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। फॉर्मूला यहाँ पर चेंज हो जाएगा, यहाँ पर आएगा रेट बाय 100 और यहाँ पर आएगा रेट बाय 100 प्लस रेट। तो इस तरह से मैनेजर को कमीशन दी जाती है। ये होती है हमारी बिफोर चार्जिंग और ये होती है हमारी आफ्टर चार्जिंग। तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों बातों का ध्यान रखना है। अगर मैनेजर को कमीशन देनी है और मैनेजर कोई थर्ड पर्सन है तो उसको कमीशन हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से देते हैं। और अगर मैनेजर हमारा पार्टनर है तो उसको कमीशन हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से देते हैं। ठीक है जी। और कमीशन देने का तरीका ये है बिफोर चार्जिंग एंड आफ्टर चार्जिंग। थैंक यू एवरीवन। लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल द ज्ञान मंगलम अकेडमी। ठीक है, जिस पर मैं आपको सारा +2 का अकाउंट सिलेबस करा रही हूँ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा, बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। थैंक यू।